So, first of all, thanks a lot, ma'am, for joining us. And I would like to thank you because this is our first virtual meetup session with an author, and we feel really privileged because आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं इन चीज़ों की. So, थैंक यू thanks सो मच। for joining us. आपकी बुक के बारे में सभी कोई जानते हैं, बट फिर भी आपके बुक के बारे में आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दें. ये किताब जो है ये एक्चुअली बहुत एक छोटे शहर की कहानी है जिसमें एक बड़ा परिवार है और कैसे वो जो फैमिली रिलेशंस होते हैं उनके बारे में, फेस्टिविटीज है उनके बारे में, एक लाइफ जो एक छोटे शहर में बड़े घरों की होती है जहाँ पे बड़ी फैमिली होती है उसकी कहानी है। और कहानी एक्चुअली ये भी है कि एक लड़की है जिसका अटैचमेंट है उसके एंसेस्ट्रल घर से और वो घर किसी कारणवश जो है शायद उनको हटाना पड़ रहा है या बेचना पड़ रहा है। और ये एक जर्नी है उसके थ्रू जो आप देखेंगे कि कैसे कैसे वो शी इज ट्राइंग टू से कि मतलब वो घर कैसे उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना, हाउ शी डज नॉट वांट इट टू गो अवे। बिल्कुल, ये बुक काफी ज्यादा मेरे ख्याल से लोगों को काफी ज्यादा टच कर रही है. दैट इज वाई ये लोगों को इतनी पसंद आ रही है बिकॉज लोग इससे काफी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं. क्योंकि जैसा आपने That's true. डिस्क्राइब किया बुक को, ये बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, इसमें कोई फिक्शन नहीं है मेरे ख्याल से. ये एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी है जो हर कोई रिलेट कर सकता है. तो दैट इज द थिंग विच मेक्स दिस बुक स्पेशल एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जानना है कि क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है, बुक काफी अच्छी है, बट आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, क्या रिस्पॉन्स अब तक आपने रिसीव किया है लोगों से? तो response was very encouraging. The book has been received very well, not just in India but even abroad. कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने ऑस्ट्रेलिया से मैसेज किया था कि उनको बुक बहुत अच्छी लगी. वेरी रिसेंटली किसी ने मुझे यूके से मैसेज किया कि इंस्टाग्राम पे कि वो दे कुड कनेक्ट विद द स्टोरी. उनको वो मतलब बाहर रह करके भी वो इस स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं. And to be very honest, matlab there is no greater compliment to an author than somebody saying that we can connect with your story. You know, it is hugely rewarding in a way. और कैसा है, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक है कमर्शियल एस्पेक्ट, एक है इमोशनल एस्पेक्ट. और मैं कहूँगी कि इमोशनली जो है कि ये बहुत साइकोलॉजिकली रिवॉर्डिंग है और इट्स डिस्टिंक्टली ओवरवेलमिंग कि लोग स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो अपना बचपन उसमें ढूंढ पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैम, ये सच में बहुत ही एक ऑसम चीज होती है जब अब्रॉड से लोग आपको ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं. बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के बाहर ऐसी जॉइंट फैमिलीज एंड फैमिली के ट्रेडिशंस एंड एंसेस्ट्रल होम्स को लेकर ऐसा कोई माइंडसेट है. बट वो कनेक्ट कर पा रहे, दे कैन इमेजिन देमसेल्फ इनसाइड दिस स्टोरी. तो ये बहुत बड़ी बात है. एंड एक ऑथर के हिसाब से एक ऑथर को यही चाहिए होता है कि उसकी जो बुक है वो लोगों से कनेक्ट करे, और वो आपकी बुक कर रही है बहुत ही बेहतरीन ढंग से. उसके लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अभिनंदन. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट भी जब बाहर से ये रिस्पॉन्स आने लगे तो मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब ये तो आम कहानी, सबकी कहानी है. एक घर, बच्चे, भरा पूरा परिवार. मतलब ये एक्चुअली आप देखिए, और चाइल्डहुड कैसा है कि हर कोई अपना चाइल्डहुड जो है कि एक बार फिर से जीना चाहता है, वापस जाना चाहता है अपने बचपन में. तो आई थिंक कि दैट इज वेरी इंकरेजिंग. बहुत मजा आता है जब कोई ऐसे बोलता है कि बाहर रहे, चाहे वो बाहर पैदा हुए हैं या वो बड़े हुए हैं, बट तो भी वो एक इंडियन स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो ये बहुत मजेदार, बहुत अच्छी बात है. अगर आपकी बात करें मैम, आप प्रोफेशनली एक लॉयर हो, आपने लॉ की पढ़ाई की है. जी, लॉ मैंने मुंबई से किया. सडनली लॉ से ऑथर की तरफ की जर्नी, काफी दो डिफरेंट ये रोड्स हैं. ये कैसे आपने सोचा? See, this all started during pandemic, and I think writing came as a redeeming feature at that point of time for me, and I leapt on it with great relish. उस समय माहौल ऐसा था, बड़ा डिफिकल्ट सा, डिप्रेसिंग सा, डिस्ट्रेसिंग सा माहौल था. और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि चलो आई वांट टू गेट इनटू अ ऑक्यूपेशन वेयर आई वांट टू बी अ लिटिल लाइक रिलैक्स्ड, लिटिल लेस एंशियस बिकॉज आई वाज ऑन माय फैमिली वे. तो मैंने राइटिंग पिकअप करी एंड इट जस्ट टुक ऑफ सो वेल आफ्टर दैट. एक्चुअली पैंडेमिक ने काफी सारे रास्ते खोल दिए मेरे ख्याल से.
काफी लोगों की लाइफ चेंज कर दी, किसी की पॉजिटिव वे में, किसी के नेगेटिव वे में। क्योंकि अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो आई वॉज नॉट इन टू वेरी मच इन टू रीडिंग बुक्स, बट पैंडमिक में आई रीड अ लॉट एंड देन आई बिकेम अ फुल टाइम लाइक बुक्स के बारे में पढ़ना है, ऑथर्स को जानना है। एंड ड्यू टू पैंडमिक आज मैं आपके सामने बैठकर आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। इससे पहले आपने कोई बुक लिखी है? इससे पहले मेरी जो पहली बुक थी वो, उसका नाम है द बेडफोर्ड टी रूम। वो जो है विक्टोरियन इंग्लैंड के ऊपर हिस्टोरिकल फिक्शन है जो मैंने लिखा था। और क्योंकि मुझे एक्चुअली जब पैंडेमिक के ही दौरान मैं रीडिंग बहुत मेरी बढ़ गई थी, तो मैंने विक्टोरियन एरा के बारे में आई वाज रीडिंग, और उससे मुझे पता चला कि जितना ग्लैमरस हम सोचते हैं कि ये विक्टोरियन एरा होगा, इट इज कॉल्ड द गोल्डन एज इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। तो जब उसके बारे में मैंने और पढ़ना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि मतलब बहुत सी चीजें जो थी जिनको इतना हम ग्लैमरस बताते हैं वो एक्चुअली शायद उतनी ग्लैमरस नहीं थी। देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज, मतलब चाइल्ड लेबर जैसे इश्यूज थे, मतलब विमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, विमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क, मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो रेड फ्लैग्स जिन्हें आप कह सकते हैं उस टाइम के होंगे। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक स्टोरी लिखी जाए जिसमें ये चीजें भी हाईलाइट हो, और ऑब्वियसली एक साइड में देयर इज अ स्मॉल लिटिल प्लॉट ऑफ अ लव स्टोरी आल्सो जो कि साइड में चल रहा है। एंड दैट बुक आल्सो वाज रिसीव्ड वेरी वेल एंड ग्लैड टू से दैट। तो मतलब दोनों किताबें हैं, बहुत अलग अलग है, बट मेरी फर्स्ट किताब जो है वो विक्टोरियन एरा पर थी। तो फ्रॉम बीइंग एन लॉयर अब सडनली एक ऑथर की तरफ जाना है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी भी है और एक बहुत ही कमाल की जर्नी भी मुझे लगता है। क्योंकि आपने 2 बुक्स लिखी, दोनों ही बहुत बेहतरीन मैटर्स के ऊपर में आपने लिखी, एंड दोनों ही बुक्स लोगों को टच कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर मैं इस बुक की बात करूं, सीधी सी बात है, जब आपने ये बुक ड्राफ्ट की होगी, जब आपने लिखी होगी, एक फैमिली की स्टोरी है, आपने अपने फैमिली को सुनाई ये स्टोरी पहले ड्राफ्ट करने के बाद, या दिखाई किसी को? 100% दिखाई। एक्चुअली क्या है कि जो मेरे पिताजी हैं वो ही इज एविड रीडर। हम जिस घर में बड़े हुए हैं तो वहाँ पे हमारे घर में मतलब लाइब्रेरी एक हुआ करती थी उस जमाने में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300 से 800 बुक्स की लाइब्रेरी होती थी। तो ही इज वेरी वेल रेड। तो मैं सोचती थी कि जब भी कोई स्टोरी मेरे दिमाग में इनफैक्ट आज भी आती है तो मैं उनको फोन करके पूछती हूँ कि मुझे ये स्टोरी आपको कैसी सुनने में लग रही है, बिकॉज उनके जो इनपुट्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मैं डेफिनेटली उनको पूछती हूँ, और फॉर्चुनेटली द पीपल अराउंड मी आर आल्सो वेरी इनकरेजिंग। वो भी बोलते हैं कि नहीं हाँ ऐसे नहीं और वैसे कर लो, और ये स्टोरी नहीं वो स्टोरी नहीं। जब उनको मैंने अपनी स्टोरी सुनाई तो दे आल्सो कुड रिलेट टू इट, क्योंकि कैसा है जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली बचपन से रिलेटेड बहुत कुछ है स्टोरी। तो हर चाहे वो किसी भी एज का आदमी हो या किसी भी एज की औरत हो, वो उससे कनेक्ट कर पा रहे। तो उनको भी सुनने में अच्छी लगी स्टोरी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अभी सबका अप्रूवल मिल गया तो मैंने बोला फिर लिखती हूँ कहानी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने लोगों का सपोर्ट आपको मिला, इतने सारे लोगों ने आपको इनकरेज किया। उसी का रिजल्ट है कि हमें इतनी बेहतरीन बुक आज पढ़ने को मिल रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 90s से हूँ, मेरा बर्थ ईयर 97 है, इसलिए मुझे वापस 90s वाले एरा में ये ले गया मुझे। एक साइड जब मैं वो बुक पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक सीनरी आ गया, वो मालगुडी डेज वाला। उस लेवल तक इस बुक ने मुझे, मतलब मेरी इमेजिनेशन उस लेवल तक चली गई। तो आपका भी बचपन आई गेस इलाहाबाद में बीता होगा, आपका कैसा रहा है बचपन? लाइक जी, कितना ऑसम रहा होगा, ये आप हमें बताएं। बचपन सबका ही बहुत ही, दोज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इयर्स। सबका बचपन अच्छा होता है और हर कोई अपना बचपन, जैसे मैंने कहा, जीना चाहता है वापस। तो मेरा बचपन, मैं कहूंगी मैं बहुत लकी लोगों में से हूँ, क्योंकि बहुत बड़े फैमिली में मेरी पैदाइश हुई। हम लोग सब साथ में रहते थे, सब त्योहार साथ में मनाते थे। एक बहुत ही और क्या है कि एक थोड़ी नोन फैमिली थी, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल फैमिली थी। तो उस वजह से थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, एक डिफरेंट तरह का बबल कह सकते हैं या ट्रीटमेंट कह सकते हैं जिसमें हम लोग बड़े हुए, जिसमें रहे। लेकिन बचपन मेरा बहुत मजेदार था। मतलब स्कूल डेज ले लीजिए आप, मेरे घर के मतलब मेरे घर में मेरे कजन्स आए या हम लोग कहीं बाहर जाएं या हमारे वेकेशंस हो,
मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, मुझे लगता है कि मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिनको अपने दादी दादा के साथ रहने मिला, भरे पूरे परिवार में रहने मिला, और बहुत कुछ सीखा। बहुत एक बड़े परिवार में रहने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी पर्सनालिटी उस तरह से शेप होती है। तो मैं कहूंगी कि बहुत किस्मत वाली हूँ मैं कि अच्छा बचपन था मेरा। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीजें हैं जॉइंट फैमिली होना। नाउअडेज हम ये चीजें नहीं देख पाते हैं। जॉइंट फैमिलीज हम देखते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एंड लोग जॉइंट फैमिलीज में रहना कंफर्टेबल फील भी नहीं करते हैं। काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं और ये सारी चेंजेस हमारी आंखों के सामने ही हुए हैं। हम इन चीजों का एक पार्ट बनते गए। हर बुक के दो पहलू होते हैं बुक लिखने के। एक तो एक ऑथर का अपना एक परसेप्शन होता है उसमें, एंड द सेकंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बुक की, वो है कि उससे एक मैसेज आता है। चाहे वो फिक्शनल बुक हो या नॉन फिक्शनल बुक, एक मैसेज आता है, सोसाइटियल एक मैसेज होता है। जहां तक मैं समझता हूँ, आपकी बुक इंस्पायर करेगी लोगों को आगे चलकर दोबारा वही लाइफ जीने में, ऑर्गेनिक लाइफ, जिसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली वाली लाइफ, क्योंकि सारे एक इकट्ठे रहते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से आपकी बुक इंस्पायर कर सकती है लोगों को इस टॉपिक पर? देखिए, जैसे आपने कहा वो 90s की बुक है, तो अभी 90s तो खत्म हो गए हैं। और अगर आप बात करिए ऐसी किताबों की, तो चाहे वो हिस्टोरिकल फिक्शन हो या वो कोई समझ लीजिए, जैसे मैं हूँ, अगर मैं मुंशी प्रेमचंद पढ़ रही हूँ तो वो एरा डिफरेंट था, अगर मैं शेक्सपियर पढ़ रही हूँ तो वो एरा डिफरेंट था। ये किताबें जो होती हैं, ये हमको सिर्फ वो डिटेल्स इतनी अच्छी होती है इन किताबों में कि हम उस समय को समझ पाते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हमें उस समय की, आ जाती है जब हम ये इस तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये पर्पस समवेयर तो था, और ये है बुक का। मे बी 10 years फ्रॉम नाउ समय और बदल जाएगा, और फिर ये किताब लोग, जैसे मैं आज किसी हिस्टोरिकल फिक्शन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, कल को इस किताब का एग्जाम्पल देगा कि हाँ भाई, पुराने टाइम में हम जानते हैं कि क्या होता था। जैसे आपने स्टार्ट किया कि जॉइंट फैमिली तो अब होती नहीं है, तो 10 साल बाद किसको मालूम, 20 साल बाद किसको मालूम कहानी कहाँ जाएगी। तो हो सकता है लोग तब इससे और भी बेटर कनेक्ट कर सके। पर मेरे लिखने का पर्पस सिर्फ अकेले ये नहीं था, मेरे लिखने का पर्पस ये भी था कि मैं चाहती थी लोग वो दिन जो है वो वापस जिए एक बारी, और हर कोई अपना बचपन उससे कहीं ना कहीं जोड़ पाए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, डेफिनेटली ये किताब शायद कल को जो है कि एक 90s के बारे में एक अच्छी क्या बोलते हैं एग्जाम्पल बन सकती है। बट आई एम श्योर कि जॉइंट फैमिली को लेकर के और भी बुक्स होंगी, आएंगी, क्योंकि ये जमाना जो है, ये मुझे लगता है कि हम बड़े प्रोग्रेसिव हो गए हैं, हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मिस करते हैं। हम ये जीना चाहते हैं, हम ये देखना भी चाहते हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं कि व्हाट्सएप में एक फैमिली ग्रुप होता है, उसे ही हम जॉइंट फैमिली समझते हैं, बट इन द रियल वर्ल्ड हम वो चीजें एग्जैक्टली रियल चीजों में हम एक्चुअली, मैं स्पेशली जो चीजें मिस करता हूँ कि मेरे बचपन में जब मैं जाता था, अपने ननिहाल जाता था गर्मी की छुट्टियों में, कजन्स होते थे और हम सब रात को साथ सोते थे, एक गद्दे पे सारे लेट जाते थे। एंड पावर कट्स जब होते थे तो यूजुअली हम लोग जिसे कहते हैं ना हाइड एंड सीक, हम वो खेला करते थे, छत पे गद्दे लगाते थे। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पावर कट्स होते थे तो छत पे लगाते थे, अपनी नानी के घर में लाइन से सब हम लोग सोया करते थे। वो हाथ से झलने वाले पंखे हुआ करते थे उस जमाने में, और तो भी गद्दे पे नींद आती थी, और बहुत अच्छी तगड़ी नींद आती थी, बड़ा मजा आता था, क्योंकि दिन भर खेल करके हम इतने थक चुके होते थे कि आराम से सोते थे, वो गर्मी पता भी नहीं चलती थी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आजकल हम काफी ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस हो चुके हैं, बिजली अब रहती है, अब इन्वर्टर्स हैं, सारा कुछ है, बट ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जड़ें हैं, जो हम वो मिस कर रहे हैं एक्चुअली। और आपकी बुक पढ़ने के बाद दोबारा से वो सारे सिनेरियोस आंखों के सामने आ जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन आपने बुक लिखी है, और मैंने अपनी फैमिली को भी ये बुक रिकमेंड की। इवन माय फादर रेड दैट बुक, उनको बहुत पसंद आई। अब मैं धीरे धीरे अपने कजन्स को भी ये बुक शेयर करूंगा, प्रोबेबली उनके बर्थडेज पर, ताकि वो भी रिलीव कर लें कि हमने क्या जिया है। ये सारी चीजें एक तरफ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम। तो ये सारी चीजें एक तरफ है, बट अब आप मुंबई में रहते हो, आपका बचपन इलाहाबाद में बीता है,
दोनों ही बहुत ही डिफरेंट शहर है। इलाहाबाद एक तरफ आप कहो कि कहने को छोटा शहर है, बट दिल बहुत बड़ा है। मुंबई महानगर है, बट काफी बिजी है, अपनों को अपने के लिए वक्त नहीं मिलता है। क्या आपने डिफरेंस नोटिस की है अब तक दोनों ही लाइफस्टाइल्स में? ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं और मैं सबको यही जवाब देती हूँ कि दो शहर हैं, दोनों अपनी जगह उनके प्लसेस हैं, अपनी जगह उनके माइनसेस हैं। लेकिन क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा जन्म स्थल है, उसकी जगह कोई भी दूसरा शहर, कोई भी दूसरा देश मेरे लिए नहीं ले सकता। तो मेरे जो रूट्स जहाँ पे हैं, मतलब मैं किसी भी शहर का कंपैरिजन मैं इलाहाबाद से नहीं कर सकती, बट छोटी मोटी बातें होती है। जैसा कि आपने कहा कि बड़ा बिजी शहर है, जी बहुत बिजी शहर है। यहाँ आप एक दूसरे से मिलने के लिए आपको शायद व्हाट्सएप पे पहले अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं, फिर देखना पड़ता है वीकेंड्स हैं कि नहीं, फिर देखना पड़ता है कि शादियां हम वीकेंड्स पे ही करें। जैसे हमारे यहाँ मैंने यूजुअली मतलब जो देखा है वो सीखा है कि मुहूर्त है तो शादी कर लीजिए। यहाँ यूजुअली आप देखेंगे लोग थोड़ा इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, मुहूर्त वीकेंड पे पड़ना चाहिए तो हम शादी कर पाए। तो बड़ा इस तरह से डिफरेंट है ये शहर, बट इसके अपने प्लसेस हैं। और जहां तक इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद के बारे में तो मैं जितना भी कहूँ वो कमी है, क्योंकि मैं इलाहाबाद के लिए सिर्फ अच्छा ही निकलता है मेरे मुंह से। क्योंकि बहुत वार्मथ है शहर में, अपनापन है, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। आप तीज त्योहार देखिए, बड़े डिफरेंट तरह से मनाए जाते हैं। अब यहाँ पे रक्षाबंधन होता है तो छुट्टी नहीं होती यूजुअली, लोग कहते हैं चलो फटाफट राखी बांध लो चले जाओ। हमारे यहाँ रक्षाबंधन होता है तो यूजुअली छुट्टी होती है, यूजुअली वो एक सेलिब्रेशन होता है, बड़े बड़े डिटेल्स में जो है वो काम किया जाता है, सब मुहूर्त देख करके। यहाँ थोड़ा सा बिकॉज ऑफ टाइम, आई वुडंट ब्लेम एनीवन, बट बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द पेस ऑफ लाइफ, चीजें थोड़ी अलग हैं। तो डेफिनेटली इलाहाबाद मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। और शायद जब तक यहाँ हूँ और शायद इलाहाबाद में नहीं हूँ तब तक इलाहाबाद मिस करूंगी। प्रोबेबली आप प्लान कर रहे हो इलाहाबाद जाने का? नहीं, वेरी सून आई डू हैव अ फ्यू थिंग्स coming up for me in Allahabad, so I hopefully I should be there. एंड जब आप जाओ इलाहाबाद और आपको ये पता चले कि आपकी बुक वहाँ भी पढ़ी गई है, क्योंकि मुझे लगता है इलाहाबाद वाले तो डेफिनेटली पढ़ेंगे, इलाहाबाद की बेटी का बुक है और इतनी जबरदस्त टॉपिक पे बुक है। आप कुछ वैसा उम्मीद कर रहे हो कि कोई सरप्राइज मिले वहाँ बुक से रिलेटेड? मिलेगा तो मुझे अच्छा ही लगता, बट मुझे इलाहाबाद से भी रिस्पांस आया, मेरे काफी जानने वालों ने बुक पढ़ी है इलाहाबाद में। और हर कोई, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि देखिए लेखन जो है वो बहुत ही सिंपल है, नैरेटिव जो है वो बुक का बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें कुछ फ्रिल्स नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो जैसा मैंने पहले कहा, हर कोई उससे कनेक्ट कर पा रहा है। तो हर कोई मुझे बोलता है अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ था, अरे हमने ये चैप्टर पढ़ा और हमको लगा जैसे हमारी स्टोरी है ये। तो मैंने जो इलाहाबाद से भी मुझे ये रिस्पॉन्सेज आए हैं, बट लेट्स सी जब मैं वहां जाती हूँ, अगर जाती हूँ तो हाउ डज इट डू दैट। अब आपने एक साहित्य जगत पे एक तरह से कहा जाए तो अपने पैर, आपके कदम पड़ चुके हैं, तो एक तरह से आप साहित्य को समझने भी लग गए होंगे। तो बेसिकली साहित्य या कोई किताब जो होती है, कोई भी किसी की भी किताब हो, किसी भी टॉपिक पर हो, सतही तौर पर अगर मैं कहूँ सिंपल वर्ड्स में, तो जो हमें दिख रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, उससे कितना डिफरेंट होता है, उसके अंदर जो डीप चीजें छुपी होती है वो कितनी डिफरेंट चीजें होती है। सपोज आपकी बुक हमें जॉइंट फैमिलीज के बारे में बताती है, डेफिनेटली एक परिवार की स्टोरी, एक छोटे शहर की स्टोरी, बट उसके डीप में काफी ज्यादा चीजें मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब वो जो सतही चीजों से कितनी डिफरेंट होती है वो चीजें? मैं कहूंगी डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं। और जैसे जैसे देखिए, पहले मैं जब बिफोर माय बैप्टिज्म एज अ राइटर, आई वाज अ रीडर। तो जब हम रीड करते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं, जब हम लिखते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट होती है, हम उनको डिफरेंट तरह से देखने लगते हैं। तो मैं कहूंगी कि इट्स माय ऑनेस्ट होप कि लोग समझें कि लिटरेचर बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, कहीं कहीं बहुत इमोशनल भी है, कहीं कहीं इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो जितना सतही आप जो कह रहे हैं, सतह पे जो है चीजें वो अलग दिखती हैं, और जब डीपर हम जाते हैं तो अंदर होती है, बट उतना आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको जानना है उसके बारे में।
जब भी आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी कि आपको सीखना है या जानना है, तभी आप किसी चीज के अंदर और घुसने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे, और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं लॉ से धीरे मैंने राइटिंग का जो जर्नी किया, तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने कुछ नई चीजें सीखी। तो जब मैंने यहाँ कुछ नया सीखा तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ आज की, मैंने कुछ नया अपने लाइफ में सीखा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट फील्ड है, लॉ एक डिफरेंट फील्ड है। और ऊपर अगर सतह से छोड़ देती तो ऊपर ऊपर देखती रहती तो शायद लिख नहीं पाती, लेकिन लिखने में मैंने आई इन्वेस्टेड माई सेल्फ इन राइटिंग एंड आई थिंक आई रियली एंजॉय। कि कोई फेवरेट राइटर्स रहे हैं कितने सालों में जिनकी बुक्स को आपने बहुत एक्चुअली क्या है कि मैं मेरे फादर जो है, जो उनकी किताबें हुआ करती थी घर में, तो पीजी वुडहाउस वगैरह की वॉल्यूम्स हुआ करती थी घर में, तो वो मैंने पढ़ी है। फेवरेट ऑथर्स में आई थिंक मुझे थोड़ा सा मेरा रुझान जो है वो क्लासिक्स की तरफ ज्यादा है। और जैसे कि मुझे शर्लॉक होम्स वगैरह पढ़ना बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। इट्स वेरी वेरी नाइस। एंड आगाथा क्रिस्टी वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थ्रिलर्स ही हैं, बट क्योंकि मैं कहूँगी क्लासिक्स है, इसमें ज्यादा मजा आता है पढ़ने। आपकी कोई अब आने वाले समय में हम कोई नई बुक्स देखेंगे या फिर इसी बुक का कोई सीक्वल देखेंगे? ऐसी कोई फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? क्योंकि हमें बड़ा मजा आ रहा है अब आपके बुक्स पढ़ने में। मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा है कि वी आर वेटिंग फॉर अ सीक्वल टू कम, और आई एम आल्सो थिंकिंग अबाउट इट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बट देयर आर 2-3 प्रोजेक्ट्स जो अभी मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि आई विल वर्क ऑन इट एंड कैसे वो हाउ विल दे डेवलप एंड देन आई विल टेक दैट कॉल। बट डेफिनेटली अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नहीं लिखना चाहती हूँ सीक्वल, जब समय सही आएगा तो मैं उसका सीक्वल भी लिखूंगी। और नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जो पाइपलाइन में हैं, उनके बारे में थोड़ा जल्दी हो जाएगा इफ आई स्पीक अबाउट इट। बट मेरा उसके ऊपर जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी जो पढ़ाई है वो चल रही है, and I think I'll come up with something very soon and that will be on social media, everyone will know about it. इस इंटरव्यू के साथ लोगों को ये भी पता चला है, अपार्ट फ्रॉम आपने जो इंग्लिश में इतनी बेहतरीन बुक लिखी है, उसके अलावा आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। ऑफ कोर्स वो तो होनी ही थी क्योंकि आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हो। बट मुझे ये जानना है कि क्या हम इस बुक का कोई दूसरे लैंग्वेजेस में, सपोज हिंदी या किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन देख सकते हैं नियर फ्यूचर? क्या आप सोच रहे हो उसके बारे में? एक्चुअली मुझे काफी लोगों ने ये बोला है कि तुम प्लीज इसका ट्रांसलेशन करवाओ, क्योंकि हमको जो है कि मतलब हिंदी में पढ़ने में इसको ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज स्टोरी ऐसी है कि मतलब बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। और आप कहेंगे कि तो बहुत लोगों ने मुझे बोला है, और ये विचार है भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला नहीं क्यों मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगी, उसका अनुवाद होगा, बट थोड़ा मे बी इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, बिकॉज अभी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो जैसे जैसे मेरा ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक आई विल गेट देयर वेरी सून। बिल्कुल, मैं भी इंतजार करूंगा कि इस बुक को दोबारा हिंदी में पढ़ सकूं, क्योंकि वो अपने एक लैंग्वेज में अलग मजा आएगा मेरे ख्याल से। मजा इंग्लिश में भी आया, बट हिंदी में कुछ और बात होगी, मुझे भी लगता है। वेल, वेरी वेरी थैंक यू मैम फॉर टॉकिंग टू अस। एंड मैं जितनी भी तारीफ करूँ इस बुक की बहुत ही कम है। तो मैं अपने ऑडियंसेस से और जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें। आप डेफिनेटली 90s के अगर जो नहीं है वो जान जाएंगे कि 90s कैसा था, कितना ऑसम था, और जो 90s के हैं वो दोबारा अपनी लाइफ को एक क्या कहूँ, एक पर्दे पे अपने आंखों के सामने देख पाएंगे। सो वेरी वेरी थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस एंड बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you for recommending my book and thank you for connecting with me. Thanks a lot, man.